उसी की कसौटी पर लोग किसी भी विषय को कस करके देखना चाहते हैं। वेद की भी परीक्षा है। अब वेद उस परीक्षा में खरा उतर करके और सारे मानव समाज को जोड़ने वाला कैसे बन सकता है? कहां तो हमारा इतना विशाल चिंतन, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, इससे बड़ी बात और दुनिया में कहीं नहीं हो सकती कि जहां सारा संसार घोंसला बन जाए। एक परिवार की नहीं, एक समाज की नहीं, एक नगर की या एक राज्य की या एक राष्ट्र की बात नहीं, सारे विश्व को घोंसला बनाने की बात। मुझे याद आता है 15-20 साल पहले दुनिया के 100 देशों के 100 भाषाओं के विद्वानों की एक बैठक हुई, संगोष्ठी हुई, और उसमें बहुत अच्छा प्रस्ताव आया कि एक ऐसा ग्रंथ बनाया जाए जिस ग्रंथ में पूरे विश्व की भाषाओं से चुनी हुई 100 कविताओं का प्रकाशन हो, और उन 100 कविताओं का प्रकाशन दुनिया की सभी भाषाओं में हो, सब भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाए और एक अद्भुत ग्रंथ तैयार किया जाए 100 कविताओं का। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी, आनंद की अनुभूति होगी कि उन 100 कविताओं में सबसे पहली जो कविता चुनी गई वो अथर्ववेद के 12वें कांड का जो पहला सूक्त है, भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, उसको चुना गया कि सारे संसार के साहित्य में, विश्व साहित्य में देशभक्ति की जैसी भावना, जिस देशभक्ति की जैसी लहरें, तरंगें इस पृथ्वी सूक्त में विद्यमान है, ऐसी किसी भी दूसरी भाषा में नहीं। वेद में इतना अमृत है, इतना खजाना है कि मैं उसी की चर्चा करने लगूं तो आज मुझे लगता है कि वेद के ये वाक्य दुनिया के चौराहे चौराहे पर, गली गली में लिख देना चाहिए। मां कृधा कस्य धनम तेन त्यक्तेन भुंजिता पुमान पुमान संपरिपातो विश्वतः मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ऐसे न जाने कितने अमृत वाक्य हैं जो वेद में यत्र तत्र अपनी आभा से, अपनी प्रभा से सबको आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। आज मानवता कराह रही है, परिवार बिखर रहे हैं, समाज टूट रहा है, मान्यताएं जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, हमारे जीवन मूल्य कई खोते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम वेद रूपी महातरु की छाया में बैठ करके संसार को कुछ ऐसा अमृत प्रदान करें, कुछ ऐसा चिंतन प्रदान करें जिस पर चल करके मानव मानव बन सके। यही तो कहा है वेद ने, मनुर्भव जन दैवव्य। पहले तुम इंसान बनो और इंसान बनने के बाद दिव्य संतति का निर्माण करो। डॉक्टर भतर सिंह जी पहले स्वयं मानव बने, मानव से वो देवता बने, महापुरुष बने, ऋषित्व को प्राप्त किया। उसके मुखमंडल पर जो तेज हुआ करता था, जो गंभीरता थी, वाणी में जैसे मेघों के गर्जन के समान एक गौरव था, एक ओज था, तेज था। उस साधना ने, उस तपस्या ने उनके पुत्रों को भी वैसा ही बनाया। वही पावनता, वही सत्य, वही देश प्रेम, वही समाज प्रेम, वही परिवार में मां भ्राता भ्रातरम द्युक्षण मां स्वसारम उतस्वसा। भाई भाई से कैसे प्रेम करे, कितना सुंदर कहा है वेद में, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमेवाज्ञा। बताइए इससे अधिक प्रेम की पराकाष्ठा संसार में कहीं हो सकती है? वेद माता कहती है कि हे दुनिया के लोगों, हे ऋषि पुत्रों, हे ईश्वर पुत्रों, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे को इस तरह से चाहो, एक दूसरे के साथ इस तरह से प्यार करो। अग्न्या जातम वत्समिव, जिस प्रकार से अग्न्या गौ माता, देखिए एक ही शब्दों से कितने अर्थों की अभिव्यक्ति हो रही है। एक तरफ स्नेह की, प्रेम की, वात्सल्य की, ममत्व की, आत्मीयता की अभिव्यक्ति हो रही है, और उसी के साथ साथ इस देश का वैदिक ऋषि संसार को संदेश देता है कि गौ क्या है, अग्निया है, हम तुम अयोग्या, उसका वध नहीं होना चाहिए। आज चाहे केदारनाथ में तबाही होती है या बद्रीनाथ में संकट आता है या देश के किसी कोने में और कोई आपदा आती है, जब हम
ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं तो लगता है कि परमात्मा ने तो हमको उपदेश दिया था कि गौ माता की रक्षा करो, सब भाई भाई बन करके रहो, मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखो। क्या हमने उस उपदेश को माना? जिस गोपाल के देश में, ये देश गोपाल का देश कहा जाता है, हम भावुकता के साथ कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने राम और कृष्ण के देश में जन्म लिया है, हमने हिमालय के देश में जन्म लिया है, हमारे देश की पवित्र माता गंगा है, हमारे देश में दयानंद उत्पन्न हुए, विवेकानंद हुए, शंकराचार्य हुए। क्या हमने इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया? गोपाल के देश में यदि सूर्योदय से पहले हजारों लाखों गौओं के रक्त से धरती को लाल कर दिया जाता हो और प्रतिदिन ये पाप एकत्रित होता हो, तो उसका परिणाम तो फिर केदारनाथ की तबाही के रूप में और किसी भयंकर त्रासदी के रूप में सामने आएगा ही आएगा। इसलिए इन विपदाओं से, इन त्रासदियों से, इन संकटों से यदि मानवता की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, तो हमको आज कि इस पावन दिवस पर ये सोचना पड़ेगा कि ये धारा केवल इस होटल की सभागार तक सीमित न रहे, बल्कि ये धारा प्रवाहित होती हुई सारे देश में जाए। कभी कभी मुझे हरिद्वार में मैं रहता हूँ, मित्र आते हैं, साथी आते हैं, उनके साथ हरिद्वार गंगा तट पर हर की पैड़ी पर जाना पड़ता है और सायंकाल का समय सबसे अधिक उत्तम माना जाता है, क्योंकि वहां आरती होती है हर की पैड़ी पर। लोग उस समय बड़ी श्रद्धा के साथ आरती देखते हैं और वहां फूलों को पत्तों के दोने में सजाकर और उसके बीच में दीपक जलाकर और उसको गंगा की लहरों पर प्रवाहित करते हैं और ये समझते हैं कि इससे सारे पाप दूर हो जाएंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मैं जब इस दृश्य को देखता हूं और उन जलते हुए दीपकों को गंगा की लहरों पर इतराते हुए, इठलाते हुए, नाचते हुए और जब आगे आगे बढ़ते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये बहते हुए दीपक मानो ये कह रहे हैं कि इन दीपकों का प्रकाश केवल हरिद्वार या किसी नगर महानगर या किसी राजमहल या किसी बड़े आवास तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये ज्ञान के दीपक, ये प्रेम के दीपक, ये संस्कृति की और परंपराओं के जो दीपक है, बहते बहते दूर दूर जंगलों तक, खेत खलिहानों तक, झोपड़ियों तक, गरीब की कुटियाओं तक भी पहुंचने चाहिए। आज इसकी बहुत आवश्यकता है और आप सब यही संकल्प लेने के लिए, इसी चिंतन को प्राप्त करने के लिए और देने के लिए, बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्वान, चिंतक, मनीषी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वो जिस रास्ते पर चलते हैं समाज उधर ही चलने लगता है। महाजनों ये न गता सपंथा। इसलिए पहले हमको महाजन बनना पड़ेगा, पहले हमको चिंतक बनना पड़ेगा, स्वयं अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम दूसरों को प्रेरणा दे सकेंगे। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। बुझा हुआ दीपक कितना भी प्रयत्न करे, सारे दिन भर लगा रहे, लेकिन किसी नन्हे से दीपक को भी जलाने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता। बंधुओं, हम महर्षि दयानंद नहीं बन सकते, हम स्वामी श्रद्धानंद भी नहीं बन सकते, हम डॉक्टर भगत सिंह नहीं बन सकते, हम डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार नहीं बन सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे सायंकाल के समय सूर्य अस्त हो रहा था, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे थे, धीरे धीरे चारों तरफ अंधकार फैल रहा था। मानो भगवान भास्कर सूर्य लोगों से पूछ रहे थे, बताओ मैं तो चला, मैं विदा हो रहा हूं, अब यहाँ कौन प्रकाश फैलाएगा, कौन अंधकार को दूर करेगा, कौन समाज को रोशनी देगा, कौन राह दिखाएगा। सन्नाटा एकदम छा गया और उसी समय एक नन्हा सा छोटा सा दीपक सामने आया और आकर के वो सूर्य देवता से कहता है कि हे सूर्य देवता, मुझ में तुम्हारे जैसा प्रकाश नहीं है, इतनी तेजस्विता मुझ में नहीं, लेकिन मैं
पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मुझ में जितना सामर्थ्य है, जितना तेल है, जितनी बाती है, जितना मैं कर सकता हूं, ईमानदारी के साथ जब तक एक बूंद भी तेल का मुझ में बचा रहेगा, मैं जलता रहूंगा और आसपास के अंधकार को दूर करता रहूंगा। यदि हम भी ये संकल्प ले लें कि हम दयानंद चाहे बने न बने, हम डॉक्टर फतेह सिंह बने या न बने, लेकिन हम उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले एक नन्हे से यात्री, एक सामान्य से सिपाही बन करके और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंधकार को दूर करने का काम कर सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं अपने अंतःकरण की गहराइयों से उस महामानव को स्मरण करता हूँ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके जीवन के उन गुणों को स्मरण करता हूँ। सचमुच ऐसे मानव धरती की शोभा होते हैं, समाज की और परिवार की शोभा होते हैं, जिनके प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक शब्द में जीवन खिलखिलाता है। कभी कभी हम वेद पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर सोचने लगते कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। गीता में जो स्थित प्रज्ञ की बात कही गई है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे भोजन करता है, कैसी उसकी दिनचर्या होती है। हम जब पढ़ते हैं भर्तृहरि के श्लोकों में मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, क्या ऐसे महात्मा होते होंगे संसार में कि जिनके मन में भी वही बात, जिनकी वाणी में भी वही बात और उनके कर्म अर्थात आचरण में भी वही बात। ऐसे महात्मा कहाँ होते होंगे। जब ये श्लोक मैं पढ़ाता हूँ अभी कक्षा में, अब तो पढ़ाने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन पहले जब ये अवसर मिलता था तो मुझे कभी स्वामी श्रद्धानंद की, कभी डॉक्टर फतेह सिंह जी की, कभी ऋषिवर दयानंद की जो मूर्ति आंखों के सामने दिखाई देने लगती थी कि हाँ होते हैं, ऐसे भी महामानव होते हैं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंता परगुण परमाणु परवती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः संति। बहुत थोड़े हैं, अल्पाएव संति परम संति अस्मिन् महिमंडले, अस्मिन् देशे, अस्मिन् समाजे, अस्मिन् संसारे एवं विधा पुरुषा अपि समय समय अवतरन्ति दृश्यन्ते एवं विधै महापुरुषै यदायं धरणी, यदायं देशः, यदायं समाज, यदा वयं सर्वेपि परिपूर्णः भवामः, सः कालः मानवतायाः श्रेष्ठतमः कालः। धन्याति भवन्ति ये खलु एवं विधानां पुरुषाणां महापुरुषाणां आचार्याणां गुरूणां चरणारविन्देषु उपविश्य किमपि तादृशं तत्त्वम् अधिगच्छन्ति, लभन्ते, प्राप्नुवन्ति, तद् प्राप्य स्वकीयं जीवनं ये सफलीकुर्वन्ति। भवन्तः सर्वे अपि अत्र समुपस्थिताः भद्रजनाः, भ्रातरः, भगिन्यश्च तादृशाः पुण्यशालिनः यही तेषां महापुरुषाणां सन्निधि प्राप्ता, तेषां चरणारविन्देषु समुपविश्य विद्या मधुपानं भवद्भिः समय समय कृतं स एव सौभाग्यपूर्णः समयः। यदि कस्यापि मानवस्य जीवने ईदृशः कालः समायाति, कस्यपि महापुरुषस्य दर्शनं महता सौभाग्येनैव प्राप्यते। सामान्य जनाः तत् प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। यदि वयम् एवं विधानां गुरूणाम् आचार्याणां महापुरुषाणां पुण्यस्मरणं कुर्वन्तः, तेषां जीवने यदि भद्रमासीत्